हम लोग जा रहे हैं एक योगा एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट पे। ऐसे तो मैं मेकअप करना ही भूल जाऊंगी। ये देखो हमारी सात्विक थाली, और शॉपिंग करने का भी मन कर रहा है इतनी सारी चीजें देखकर। ओह नो, आई थिंक वी आर इन रॉन्ग हॉल। यहाँ पे आश्रम की पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा अच्छी है, इससे तो चीखें निकल रही है। Hi guys and welcome back to my channel टीना चैन व्लॉग्स। So आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश with पापा। हम लोग सुबह 5:30 बजे की निकले हुए हैं घर से। अब धूप आ गई है तो मैंने कहा now I can start the vlog। अभी आप देखोगे कि हम जाएंगे ढाबे पे एंड खाएंगे पराठे की भी एक कहानी है। सो पापा ने हमसे पूछा कौन सा पराठा खाना है, तो मैंने बोल दिया मैं गोभी का पराठा खाऊंगी। एंड फिर पापा ने कहा नहीं, आलू प्याज का ही बेटर होता है। 3 आलू प्याज के पराठे मंगा लेते हैं। एंड फिर मैं वॉशरूम चली गई। पराठे पायल, मैं और पापा खाएंगे आलू प्याज के पराठे। हम बटर को मेल्ट करेंगे। वाह। फिर मैं वापस आई हूँ, हम खा रहे हैं, तीनों को मिल गया है उनका पराठा एक प्लेट। मैं खा रही हूँ, मैं देख रही हूँ यार इसमें तो गोभी है। फिर मैंने कहा मिक्स होगा, फिर नहीं, दूसरों का देख रही हूँ, पायल का देख रही हूँ, पापा का देख रही हूँ, उनका तो आलू प्याज ही है। तो मैंने बोला पापा को, पापा मुझे गोभी का क्यों मिला है? मुझे लगा पापा ने शायद कर दिया ऑर्डर। नहीं, उन्होंने 3 आलू प्याज के ही करे थे। मैनिफेस्टेशन पावर देखो मेरी कि मुझे गोभी का पराठा मिला है बिकॉज आई आस्क्ड फॉर गोभी का पराठा। मिरेकल। हम लोगों का आलू प्याज का पराठा ना बहुत ही प्लेन सिंपल था, मतलब बहुत चटपटा नहीं था, स्पाइसी नहीं था। बट इसके वाला जो गोभी का पराठा था बहुत स्पाइसी, चटपटा, मसाले वाला था प्रॉपर। ये भी तूने मैनिफेस्ट किया होगा मन में। यस, मुझे ऐसा ही पराठा चाहिए था एंड वही मिला मुझे। इससे पता चलता है पराठा हो या कुछ और, आप जो लाइफ में जाते हो आपको मिल ही जाता है। एनीवेज, ये बड़ी फन थी हमारे लिए बात। एंड मम्मी हमारे साथ नहीं है इस ट्रिप पे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक योगा एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जिसका नाम है योग मंदिरम स्पिरिचुअल एंड योगा रिट्रीट, जिसमें हमारे गुरुजी सुरक्षित गोस्वामी जी हमें योगा सिखाते हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्यारी प्यारी बातें सिखाते हैं। एंड या हम लोग रुकेंगे परमार्थ निकेतन में। आई थिंक मैंने पहले भी इसका व्लॉग बनाया होगा इन 2023 प्रॉबेबली, मैंने या पायल ने, आई गेस पायल ने बनाया है, बोल रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग आ रहा है चैनल पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। भाई फर्स्ट टाइम पापा ने इतनी पूरी ड्राइव करी है ऋषिकेश आश्रम तक। अमेजिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पायल बोल रही है अब पापा ने चला लिया पहाड़ों वाले रास्ते पे, तो मतलब मैं भी चला सकती हूँ। वरना तो पायल को बहुत डर लगता है, उसको ऐसे होता है। जब मैंने भी एक ट्रिप पे चलाई थी, आप लोगों ने ब्लॉग में पहले देखा होगा, पायल तो बहुत डर रही थी कि टीना नहीं। बट उसने पापा को देख लिया तो अब उसको शांति हो गई कि हाँ पापा ने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। बताओ भला हमें क्या कमी थी? मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाय द वे वी हैव रीच्ड परमार्थ निकेतन। ठीक सामने पार्किंग थी, पार्किंग से निकलकर हम अपना लगेज लेकर जा रहे हैं। और पापा तो एकदम आगे है हमसे, अकेले चल रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनके 2 बच्चे पीछे छूट गए हैं। आए ही अकेले थे। वहाँ देख रहे हो, वहाँ पर रिसेप्शन है। पायल कह रही है आई लेफ्ट यू। जी हाँ, यू लेफ्ट मी। तू भी पापा है। ये देखो पायल फॉर्म फिल कर दिया। मैंने अभी आप लोगों को रूम नहीं दिखाया है क्योंकि रूम में आते ही पायल ने और मैंने कहा हम लोग नहा लेते हैं फिर चेंज कर लेते हैं। मैंने पहनी है क्यूट सी वाइट कलर की कुर्ती और नीचे मैंने ब्लैक कलर की टाइट्स पहनी है। अभी बस मेकअप कर ही रही हूँ ना, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ व्लॉगिंग कर लूँ। मैंने दिखाती हूँ क्या लगाया है फेस पे। लग नहीं रहा ना कि कुछ लगाया है क्योंकि मैंने स्किन टिंट लगाया है जो कि फेंटी ब्यूटी का है एंड आई लव यू।
यूजिंग दिस, इट्स स्किन लाइक, बिल्कुल मेरा स्किन टोन मैच करता है। एंड मैंने अंडर आईज में लगाया है, दिस इज मेकअप फॉरएवर का HD पैलेट एंड आई लव दिस ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर सारे कंसीलर, कॉन्टोरिंग एंड इवन ब्लश के शेड्स हैं एंड कलर करेक्टिंग के लिए भी है। सो अंडर आईज में मैंने ये लगाया है। ऊपर से आई हैव यूज्ड के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने यूज किया है। अब मैं लगा रही हूँ ब्रॉन्जर, लगा रही हूँ जो कि शार्लेट टिलबरी का है। एंड मैं ब्रॉन्जर लगाने वाला ब्रश लाना ही भूल गई हूँ, तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फेस वाइट और फ्लैट लगे। सो इसलिए चीक बोन्स के हाई पॉइंट, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं, बट कंटोरिंग वाले एरिया में ही लगाती हूँ मैं तो। एंड फोरहेड पे तो ये मुझसे पहले रेडी हो गई। यही होता है, ब्लॉगिंग करो ना तो आप पीछे रह जाते हो। अब आईब्रोज कर लेते हैं। बेनेटिंट की आईब्रो पेंसिल से थोड़ा सा ही करूँगी। सही लग रही है ना आईब्रोज? ओके, अभी लगाऊंगी ब्लश। मैं ये वाला ब्लश क्यों ले आई यार? यार मैं बहुत ही कम मेकअप करने लग गई हूँ आजकल, मुझे लग रहा है। ऐसे तो मैं मेकअप करना ही भूल जाऊंगी, इतना कम मेकअप करने लगी हूँ। मैं थोड़ा सा आई शैडो लगाऊंगी। ये मैंने लिया है न्यू के ब्यूटी से। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड यार। इसीलिए मुझे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स इतने पसंद है, क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी में आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं और इसका मिरर भी अच्छा है। थोड़ा सा ना मैग्नीफाइंग इफेक्ट है इसमें, सो दैट आप इजीली देखकर वो कर सकते हो। एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ पायल को भी और आपको भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ करी, मैंने कल ही खरीदा है। आई थिंक के ब्यूटी को स्पॉन्सर करना चाहिए हमें, क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा नॉन स्पॉन्सर्ड प्रमोशन, मतलब जेन्युइन प्रमोशन कर रहे हैं। तो ट्रीना, इफ़ यू आर लिसनिंग, प्लीज़। नाउ आई एम यूजिंग दिस नायका की आई पेंसिल, जो कि मैंने ब्राउन कलर में ली है। अब मैं ये छोटू सा ब्रश लूंगी और इससे थोड़ा सा इसको ब्लेंड करूंगी। अच्छा लग रहा है ना, छोटा सा आईलाइनर। मतलब मैं नहीं चाहती कि बहुत मेकअप लुक लगे। आई एम इन एन आश्रम यार, आफ्टर ऑल। तो लेट्स टॉक बिजनेस। मेरी राइट आई ज़्यादा वीक है लेफ्ट आई से, तो अब अगर मैं ऐसे करके लगा रही हूँ इधर, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे ऑफ कैमरा जाना होगा शीशे के एकदम पास। फाइनल लुक ये देखो, हमारी सात्विक थाली। आश्रम के हृदयम रेस्टोरेंट में हम हैं एंड हम लोगों ने अपने टोकन्स लिए और थाली पिक करी। और अभी मैंने एक क्लिप डाली होगी, बहुत सारे स्कूल की बच्चियों से मिले और उन्होंने हमारे साथ फोटोज क्लिक कराई पकड़ के हमें, और हम टेस्टी खाना खा रहे हैं। एंड यहाँ का रेस्टोरेंट आपने मेरे किसी और ब्लॉग में भी देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो गाइज, शाम का टाइम हो गया एंड फाइनली हम लोग आश्रम से बाहर आए हैं एंड हमें तब से फैंस मिले जा रहे हैं। देखो इधर फोटो खिंचवा रही है पायल, पापा वेट कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े पर हो नहीं पा रहा है। ये रही मैं, हम मार्केट घूम रहे हैं। थोड़ा सा मज़ा आता है ना मार्केट घूमने में। नीचे गोबर है। वी आर गोइंग इनसाइड हनी हट कैफ़े, पायल का फेवरेट कैफ़े है। पायल जब ऋषिकेश में पढ़ाई करती थी ना, तो तब वो यहाँ पे बैठती थी। होए यहाँ तो बड़ा एसी चल रहा है, ठंड में मार देंगे क्या जान से ही। लेट्स सी, यहाँ तो डेजर्ट ही डेजर्ट लग रहा है। हम हनी हट में घुसे, कुछ देखा, फिर हमारे फैंस आ गए फ़ोटो खिंचाने। फिर हमने कहा छोड़ो यार, हम यहाँ खा नहीं पाएंगे कुछ, चलते हैं ऑन द वे बनाना ले लेते हैं। सत्संग का टाइम हो रहा है एक्चुअली, सो वी डोंट वांट टू बी लेट बिकॉज इट्स लाइक आज का फर्स्ट सेशन अब होगा स्टार्ट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट ना, घूमने में तो मज़ा आता ही है और शॉपिंग करने का भी मन कर रहा है इतनी सारी चीज़ें देखकर। एहे, रहा नहीं जाता। सो वी आर इन आश्रम। अभी हम लोग योगा हॉल में असेंबल होंगे। सबसे पहले लोग ही अपेरेंटली पापा में और पायल है। और हमने ही लाइट्स खोली हैं अभी हॉल की। यहाँ पे लिटरली डोर भी बंद था, सब कुछ बंद था, हमने लाइट्स खोली हैं। जब फाइनली सब लोग आ जाएंगे और गुरुजी भी आ जाएंगे ना, तब मैं क्लिप डालूंगी नेक्स्ट एंड रिकॉर्ड करूँगी। ओह नो, आई थिंक वी आर इन रॉन्ग हॉल। रन। चल रही हूँ, चलो भागो।
सो गाइज हम रॉन्ग हॉल में चले गए थे, हमें जाना था यहाँ। सो अभी चलते हैं अंदर। मैंने पायल को बोल दिया था अंदर मत जाइए, मेरे बिना वेट कर लियो। और यहाँ पर तो दूसरा है तो वहाँ पे दूसरा है। इसको दिखाने के लिए कपड़े पहनिएगा, इसको दिखाने के लिए क्या हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। गैस एसिडिटी के लिए ये खा रही है नमकीन। आधा चम्मच। पापा ने बनाया। हम हैं एंजॉय कर रहे हैं। ऋषिकेश में सब स्ट्रीट फूड मिलने लग गया है। देखो ये सब क्या मिलने लग गया। पहले मैगी वैगी ठीक है होती थी, गंगा किनारे गरम गरम मोमो लेके खाइए, एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, कुल्हड़ वाली चाय भी मिलने लग गई है यार। हाउ नाइस गाइस, हम लोग हैं गंगा किनारे। अभी हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया एंड हमें गुरुजी ने बोला मन से मौन में रहो, मतलब साइलेंस में रहो। देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट कम टू अस, उसको शांत करो इन 4 days में एंड बी विद सेल्फ। तो सत्संग के बाद अभी हम आए हैं। गुरुजी ने हमें चंदन का टीका लगाया एंड हमें माला भी दी है। दिस इज़ रुद्राक्ष की माला। और गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो रही ठंड हो रही है, हमने शॉल ले ली इसलिए। लेकिन अब और- मेरे को तो इसमें भी ठंड लग रही है। और हम लोग गंगा किनारे के किनारे हैं और यहाँ पे मस्त गंगा जा रही है। हमने फोटोज क्लिक करी, And उधर community पे आरती डालोगे। हो रही है। हम थोड़ा रूम में चले गए थे तो हम लेट हो गए और वहाँ पे तो ऑब्वियसली कितना रश हो जाता है। तो हमने चलो कहा अभी चलो चलते हैं राम झूला की साइड, कुछ एक्सप्लोर करते हैं नया जो आज तक में भी नहीं देखा हो ऋषिकेश में। ये हमारे पापा हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे हमारे साथ ट्रैवल में और रिट्रीट में आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा आपका कैसा जा रहा पापा के साथ? बहुत बहुत अच्छा और फन। ये देखो क्या क्या ले लिया, पपीता ले लिया, अमरूद ले लिया, शरीफा ले लिया। सीताफल। शॉपिंग हो रही है फ्रूट्स की, कभी कुछ कभी कुछ। और मेरी लुक देख लो जरा, ये मुँह छुपा रही है अपना क्योंकि हमें इतनी देर में ही बहुत लोगों ने पकड़ लिया। पापा ले रहे हैं बहुत सारे फ्रूट। इतने फ्रूट खा भी पाएंगे वो? यस पापा खा सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स, इसको पता नहीं है। पापा कह रहे हैं ये एरिया शूट करके डालो ना अपने ब्लॉग में, यहाँ पे रौनक लगती है। पापा की डिमांड पे हो रहा है ये ब्लॉग शूट, देख लेना प्लीज़, लाज रख लेना तुम लोग। कमेंट कर दो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही है मार्केट यहाँ की, थैंक यू हमें दिखाने के लिए। और ये व्यू देख लो और तारीफ कर दो। पापा कह रहे हैं रात का तो दिखाई तो सुंदर लग रहा है, शूट करो ये। पापा मुझे डांट के याद दिला रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तुम लोगों को तो पता है मैं भूल जाती हूँ। सो पायल पानी भरेगी, वाटर कूलर है ना यहाँ पर ही, आई थिंक लेफ्ट जाकर यहाँ से वाटर कूलर आ जाता है। यहाँ पे लगा हुआ है वाटर कूलर, लेकिन शायद पानी ही खत्म है। बंदर देखो यहाँ पर। सो गाइस गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने करी है सुबह सुबह योगा एंड मेरे हाथ में बनाने से जो मैं छुपा रही हूँ। वहाँ पे वो मंकी देखो, वो अंकल के पीछे पड़ गया था बनाना के लिए। भाई तो अपने बनाना छुपा ले इससे पहले कि वो आ जाए यहाँ पर। वहीं बैठा हुआ है। वहीं बैठा है क्योंकि हम सबको प्रसाद में बनानाज मिल रहे हैं ना। और यहाँ पे इतना सुंदर है परमात्मा की खेत में। ये एक और सेक्शन बना है जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है एंड यहाँ पे योगा स्कूल है, योगा हॉल है और ठंडी भी तो है कितनी। ठंड भी लग रही है ऑनेस्टली। हम लोग खा रहे हैं इडली सांभर, वड़ा सांभर और पोहा फ्रेश गरम गरम। और कर रहे हैं मजे। मेरे रूममेट्स तो भाग गए क्लास में।
वेट कर रही है पायल। ओ पापा पानी भर रहे हैं। रुक गए ये लोग तो। कल से आप लोगों ने देखा होगा कि कल हम रॉन्ग हॉल में चले गए थे। बेसिकली हम हर क्लास में लेट ही पहुंच रहे हैं, which is not cool। और अभी भी हम लेट होने वाले हैं, so run फिर से। बट नहा धोने के बाद कितना अच्छा लगता है। एंड यहाँ की ना हवा इतनी ठंडी है, स्पेशली सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। सो इट फेल्ट लाइक प्रॉपर हिल स्टेशन वाली वाइब। एंड यहाँ पे आश्रम की पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे सुबह हवन हो रहा था, पॉजिटिविटी बहुत है यार आश्रम में। मैंने कहा था ना हम लोग लेट हो रहे हैं, इस बार के सेशन में हम टाइम पे पहुँचे हैं। गुड इवनिंग हो गई है यहाँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं है हम लोग कैंटीन में क्या कर रहे हैं। देखो हमारे क्यूट फ्रेंड आ रहे हैं। हाय इनको फोटो चाहिए साथ में शायद। लेट मी टॉक टू देम। तो मैंने कहा कि आज शाम की चाय के साथ स्पेशल पकौड़े हैं जो कि बहुत बड़े हैं साइड में, लाइक लुक के। तो मैंने कहा ये दिखाना तो बनता है क्योंकि हम अनहेल्दी खा रहे हैं। इससे पहले हमने सात्विक थाली खाई, तो वो तो मैं क्या ही दिखाऊं। आप लोग बोर हो जाओगे क्योंकि दीदी बोर कर रही हैं। देखो फिर आ रहा है फ़ोन लेके आए आप, फ़ोटो खींचते हैं। गाइस मैं आरती में तो नहीं थी, मगर मैं अभी यहाँ हूँ, अभी आरती में। तो आरती में तो नहीं आए थे हम क्योंकि हम रूम पे चले गए थे थोड़ा सा, लेकिन अभी आए हैं। मैं हमेशा ही कहूँगी यहाँ की वाइब्स, यहाँ की ऋषिकेश की वाइब्स फील होती है, एनर्जी फील होती है कि कितनी पॉजिटिव है, कितनी काम है। जबकि इतनी भीड़ है यहाँ, फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि इतनी आपको पॉजिटिविटी और अंदर से कुछ रिलैक्सेशन फील वो इस जगह में है। आई डोंट नो अगर और लोग फील करते हैं या नहीं, बट मुझे तो एवरी टाइम आई कम है, मतलब मेरी आँखों में और मेरे हार्ट में ऐसे हो रहा है, मुझे आँखों में पानी आ रहा है। I just feel so you complete my sentence please. I just feel so। ये देखो पूजा के लिए पापा ने ले लिया है ये। एक्चुअली पापा ने इसलिए लिया कि ये बच्चे पीछे पड़ गए थे। पापा ने कहा चलो कोई नहीं यार ले लेता हूँ, बच्चे इतना बोल रहे हैं। आज होगी त्राटक वाली एक्टिविटी। टीना की जगह मैं ब्लॉग कर रही हूँ उसके लिए। एंड यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे बैठी है तो ऐसे कैंडल एंड कप चेयर पे रखकर सब लोग चेयर्स के आगे बैठ गए हैं। एंड देन फिर एक्टिविटी स्टार्ट होगी। टीना कैंडल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हेल्प कर रही है। पूरे पापा कप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टीना कैंडल। आराम से बैठ जाते हैं। बर्थडे पर सब मोमबत्ती जलाएंगे। ये रहे हमारे गुरुजी, हमें त्राटक की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और आज हमारे संजय अंकल का बर्थडे है जो कि सब मैनेज करते हैं योग मंदिरम ग्रुप का। यहाँ पे उन्होंने ही सब अरेंजमेंट्स करवाए हैं। इट्स सुपर फन। The next morning. यहाँ पे एक्यूप्रेशर पाके एंटीना एक्यूप्रेशर कर रही है। अंकल आंटी भी कर रहे थे। हो गया आप लोग? ये वाला सबसे ज़्यादा चुभ रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इससे तो चीखें निकल रही है। और देख के लग रहा है कि क्या ही क्यों। हाँ देखकर तो बहुत सिंपल लग रहा है। टीना ब्लॉग के चक्कर में एक बार और कर लिया। बहुत चुभ रहा है ये वाला। यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है प्रॉपर और मूर्तियाँ हैं। ये शिव पार्वती जी की है और वहाँ भी है। सो गाइस आई रियलाइज़ कि मेरे पास तो डुअल कैमरा है। मैं आप लोगों को उसमें शूट करके दिखाती हूँ। और आज मैं अकेली हूँ क्योंकि हमारे योगा के बाद, नाश्ते के बाद मुझे नहाना धोना रह गया था। पायल और पापा सुबह ही नहा लिए थे, 7 बजे की योगा क्लास से पहले ही नहा लिए थे वो, बट मैंने नहाई थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद मैं नहाई एंड मैंने उन दोनों को भेज दिया। मैंने कहा आप लोग लेट हो रहे तो आप लोग जाओ। अभी हमारा क्लास है गुरुजी के साथ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स का, सो वहीं जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि लेट मी शो यू गाइस दी ब्यूटीफुलनेस ऑफ ऋषिकेश। एंड हम लोगों ने यहाँ पे आज मीटअप भी रखा है। लेट्स सी कितने लोग आएंगे। वैसे तो हम बिना मीटअप के भी इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे
क्या ही बताएं आपको, मज़ा आ जाता है। सो या डुअल कैमरा फीचर इज अमेजिंग फॉर व्लॉगिंग स्पेशली, आई लव इट। छोटी सी बात यदि आपको हिला सके तो मेरे उत्साह की बिल्कुल छोटी सी बात है। किसी का आंख दिखाना, किसी का कुछ गलत बोल देना, उससे भी हिल रहा हूँ तो मेरा उत्साह तो बड़ा बड़ा बिल्कुल बेगाना सा है। वो तो क्रीम पाउडर है, बारिश आई उठ गया, तो उत्साह होना चाहिए। ये देखो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग हैं घाट किनारे। गुरुजी ऐसे ही मस्ती कराते हैं हमें, वो हमें लेकर आ गए घाट पे कि चलो मेडिटेशन करेंगे। अब यहाँ पे वैसे पता नहीं है गुरुजी क्या कराने वाले हैं, लेट्स सी। कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड को डेस्टिनेशन मैरिज हब बनाना चाहिए। यहाँ पर लोग देश भर से आए और शादियाँ करें। अब हमने सुना भैया हमारे तो परिवार में अधिकतर शादियाँ हो चुकी हैं, हमारे लिए तो मौका निकल चुका है, अब हम कैसे करें। तो हमने सोचा क्यों नहीं आज हम डेस्टिनेशन मैरिज ही कर लें। तो एक एक करके पति और पत्नी यहाँ पर आएंगे, माँ गंगा को साक्षी मानकर वरमाला एक दूसरे को पहनाएंगे। इसलिए आपको सबसे ऊंची पंक्ति पे एक साथ बैठाया गया है, क्योंकि आप सब बाराती होंगे उस समय। जब आप होंगे इधर तो वो बाराती होंगे, जब वो इधर होंगे तो आप बाराती होंगे। तो बहुत अच्छा सेशन करवाया अभी गुरुजी ने सबका। पापा बोल रहे हैं। ये लड़की पायल पीछे पड़ी हुई है, मुझे डुबकी लगानी है, मुझे डुबकी लगानी है, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तो अब हम इसके साथ जा रहे हैं। बहुत तेज बहाव है। बहुत ठंडा है। हेलो, बस बस वहीं रहे, वहीं रहे। हाय अंशिका, स्पेशली हमसे मिलने आई है 20 मिनट्स दूर, एंड हमारे लिए उन्होंने चाम भी बनाया है। मेरे वाले पे मेरा नेम लिखा है, पायल के वाले पे पायल का नेम लिखा है। थैंक यू सो मच। सो साम्या हमसे स्पेशली आज ही हमारा कम्युनिटी पोस्ट देखकर आई है हरिद्वार से ऋषिकेश। हेलो। Oh my God, that is so sweet. Can I record you? Yes. हम आ गए मोमोज खाने लक्ष्मण झूला पे। दार्जिलिंग मोमोज है, फ्रेश फ्रेश बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, देखो एकदम ताज़ा सामने फ्रेश मोमोज बन रहे हैं। ये नहीं है कि फ्रोजन मोमोज हैं कोई। बहुत स्पाइसी होने वाले हैं, बहुत गर्म है। एंड देन आई विल टेल यू। The next morning. तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हम बाय बाय कर रहे हैं अपनी रिट्रीट, अपने रूम को। बाहर अभी भी अंधेरा ही है बाय द वे। हल्की हल्की लाइट आ गई है। हल्की लाइट आ रही है एक्चुअली। सूटकेसेस घर से जा रहे हैं। सबसे पहले पता है हमें रिसेप्शन पे की देने जाना है और फिर ही हम निकल सकते हैं। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं। सो इट वाज अमेजिंग ट्रिप, बहुत ही रिफ्रेशिंग। जो मेडिटेशंस कराए गुरुजी ने, बस मज़ा आ गया। इतना पीसफुल माइंड हो गया था। कल रात को भी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऐसे ही होता है जब आप ज़्यादा आई थिंक पीसफुलनेस में आ जाते हो ना, आपका ध्यान चीज़ों से हट जाता है थोड़ा सा, एंड थोड़ा आप अपने में आ जाते हो। तो वही था। अभी जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। एक्चुअली आज क्लोजिंग सेरेमनी होनी है, बट वो हम मिस कर रहे हैं। हम दिल्ली के लिए थोड़ा जल्दी निकलना चाहते हैं, अदरवाइज ट्रैफिक मिल जाएगा। यू गाइस नो दिल्ली के बाहर इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना अंदर होता है ना। बात तो सही है। हम लोग सुबह सुबह कैंटीन में हैं
क्योंकि कैंटीन ओपन है भाई। थोड़ा बहुत नाश्ता जैसे पोहा सैंडविच तो अवेलेबल है, कोई एक और भी बंदी खा रही है। एंड सुबह इतनी शांत है कैंटीन, जो कि पूरा दिन लिटरली पूरा दिन ये भरी हुई रहती है। इसलिए लास्ट टाइम यहाँ पे हम खा के जाएंगे नाश्ता। हम लेंगे पोहा और सैंडविच और चाय, इससे हमें रास्ते में नहीं रुकना पड़ेगा ना, बेटर ही है। ये मेरा न्यू फ्रेंड है छोटू, इसका नाम टिंगू है क्योंकि ये बहुत क्यूट है, वो भी बहुत क्यूट है। देखो फ्रेंडशिप, ये बहुत फ्रेंडली डॉग है। अभी हम सबको बाय बाय कर बाय 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 बाय। इधर ही पार्किंग बनाई हुई है मस्त परमात्मा कीर्तन की। कार लेंगे और फर्र करते हुए निकल जाएंगे। ये देखो अब कौन चला रहा है गाइस, मैं गाड़ी चला रही हूँ पहाड़ों पर। कितनी खुश हो रही है क्योंकि पायल को सबसे ज़्यादा डर लगता है पहाड़ों पर गाड़ी चलाने से, इसलिए उसके लिए एक ब्रेक थ्रू है। सो शी इज़ वेरी हैप्पी। देख लो कितनी सुंदर है, वाओ। पता है कितना ठंडा हो गया पानी सब। और हम लोग पता है कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आश्रम जा रहे हैं। अपने आश्रम मतलब जो गुरुजी का आश्रम बन रहा है, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में रास्ता है, वहाँ पर है। तो बन रहा है अभी आश्रम, टाइम लगेगा, वही देखने जा रहे हैं। पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी जब फाइनल हो जाएगा। यार हम तो फिर रुक गए रास्ते में। हम रुक के जा रहे हैं क्योंकि इतना खूबसूरत रास्ता है। पापा ने कहा यहाँ फोटो ले लेते हैं। देखो 2 सेकंड के लिए रास्ता देखो तो रुककर ये देखो फोटो खिंचाने के लिए 2 लोग रेडी है। वाओ। ये देखो किस क्रेजी रास्ते से जा रहे हैं हम। पानी के ऊपर से जा रहे हैं, पानी के ऊपर से। पापा अगर यहाँ पे पानी आ गया तो ये रास्ता तो बंद ही हो जाएगा।